हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेकर आया हूं करंट अफेयर से संबंधित। आज मेरा चौथा लेक्चर है, जो कि तीसरा लेक्चर, 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। भारत और अंतर्राष्ट्रीय से जितने भी करंट अफेयर से संबंधित सवाल है, रेलवे के द्वारा पूछा गया वो सारे सवाल, मतलब रेलवे में पूछे जाने की संभावना जो कि करंट अफेयर से संबंधित वो सारे सवाल प्रैक्टिस सेट के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। टोटल 100 सवाल रहेंगे, बहुत ही शानदार यहाँ से सवाल बनेंगी, तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, पहला सवाल है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदक को शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है। बहुत ही बड़ा सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है, करंट अफेयर से संबंधित सवाल। तो याद रखना है, यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची में मोइदम है, वह मोइदम किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखना है, आसाम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आसाम राज्य से संबंधित है यूनेस्को की मोइदक, मतलब यूनेस्को में विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदक को जो शामिल किया गया, वह मोइदम कहाँ से संबंधित है। तो याद रखना, आसाम से संबंधित है। आसाम के मुख्यमंत्री कौन है। तो याद रखना, हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री यानी सीएम है। और यहाँ के जो गवर्नर है उसका नाम है लक्ष्मण आचार्य। याद रखना है, लक्ष्मण आचार्य यहाँ के गवर्नर है। और याद रखना है, आसाम में एक माजुली द्वीप है जो कि विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप है। याद रखना है, माजुली द्वीप विश्व की सबसे लंबी नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी से में ही बनी हुई है, माजुली द्वीप। आसाम की राजधानी गुवाहाटी हो गया। आसाम में जो है आपका नेशनल हाईवे 2 भी आसाम में ही पाए जाते हैं, डिब्रूगढ़ क्षेत्र में। तो याद रखना है, आसाम हो गया आपका, जो कि मोइदम एक क्षेत्र है जो कि आसाम से संबंधित है। ठीक है, यूनेस्को से संबंधित कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले यूनेस्को की फुल फॉर्म जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यूनेस्को से फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो याद रखना है, खाली सुन लीजिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनेस्को के फुल फॉर्म है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1995 को हुआ था। तो याद रखना है, यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1995 को लंदन में हुई थी, सब याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। बहुत ही बड़ा शानदार सवाल करंट अफेयर से संबंधित सवाल लेकर आया हूं, जो कि रेलवे के द्वारा पूछने की कतई संभावना है। और याद रखना है, रेलवे की एग्जाम होने वाली है, आरपीएफ हो या टेक्नीशियन हो या ग्रुप डी हो, जहां कहीं भी हो, आपको ये जगह पे संबंधित जितने भी सवाल है वो सवाल बेनिफिट मिल रहा है। दूसरा वाला सवाल है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सी पदक जीती है। तो मनु भाकर ने तो सबसे पहले ही जीती थी पहला मेडल। तो याद रखना है, सबसे पहले तो यह जो है कांस्य पदक जीती है। और मनु भाकर किससे संबंधित है। तो याद रखना है, एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा से। याद रखना है किससे संबंधित है। तो याद रखना है आपका एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है। बहुत ही शानदार सवाल है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं। तो याद रखना है, महिला एशिया कप 2024 जो है श्रीलंका के द्वारा जीता गया है। 2024 में श्रीलंका जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका यहाँ पर जीते हुए है, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका की राजधानी हो गया आपका श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। और यहाँ के कोलंबो भी राजधानी है, वाणिज्यिक राजधानी है कोलंबो। और याद रखना है, यहाँ पर अनुराग कुमारा यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, अनुराग कुमारा यहाँ के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। बहुत ही शानदार सवाल है, केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार के विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की बजट का ऐलान किया गया। बहुत ही शानदार सवाल है, बिहार से संबंधित सवाल है। तो याद रखना है, बिहार के लिए जो है वह 59,000 करोड़ रुपया जो है विभिन्न योजनाओं के लिए बजट में ऐलान किया गया है, जो कि 2024-25 के तहत। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, 59,000 करोड़ रुपया। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में 59,000 करोड़ रुपया बिहार में विभिन्न योजनाओं को विस्तार
करने के लिए 59,000 करोड़ रुपया आवंटित की गई। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 नंबर सवाल। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी पीआर सीरीजेस ने इंटरनेशनल खेल में शेष संन्यास ले लिया? तो यार में पीआर सीरीजेस जो है वह हॉकी खिलाड़ी थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हॉकी खिलाड़ी थे और वो अभी फिलहाल क्या मतलब अपने लाइफ में इंटरनेशनल खेल से संन्यास ले चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 6 नंबर। यूकी भाम्परी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल का खिताब जीता है? बहुत ही शानदार सवाल है, तो याद रखना है। यूकी भाम्परी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ जो है कौन से युगल में खिताब जीता? तो यार स्विस ओपन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्विस ओपन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? बहुत ही शानदार सवाल है। 1 जुलाई को किसके जन्म दिवस पर जो है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखना है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, वीसी चंद्र रॉय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस पर, इसके शुभ अवसर पर याद रखना है चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8 नंबर सवाल। हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है डॉक्टर उषा ठाकुर को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9 नंबर सवाल। केपी शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो याद रखना है नेपाल के प्रधानमंत्री चौथे बार जो है केपी शर्मा ओली बने हुए हैं। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री चौथे बार बने हुए हैं कौन? तो याद रखना है केपी शर्मा ओली। नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना काठमांडू है। नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट नामक जो पर्वत है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर की जिसकी हाइट है वह जो है नेपाल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10 नंबर सवाल। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो याद रखना है 31 मार्च 2027 तक देश भर में टोटल 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की लक्ष्य रखा है। और 31 मार्च 2027 तक 25,000 टोटल खोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 11 नंबर सवाल। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो यह रखना है भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा जो है वह किस बंदरगाह में स्थापित की जाएगी? तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो याद रखना महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह में ही पहली बार एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 12 नंबर सवाल। मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो यह रखना मॉडल कौशल ऋण योजना को जो है वह जयंत चौधरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जयंत चौधरी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 13 नंबर सवाल। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो यह रखना वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत का रैंक 82वां है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा 82। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विंबलडन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो यह रखना है कार्लोस अलकराज। कार्लोस अलकराज जो है विंबलडन ओपन पुरुष एकल का खिताब जीते हुए हैं 2024 में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं भारतीय नौसेना के त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज़ों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो यह रखना भारतीय नौसेना के त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 16 नंबर सवाल। सवाल है कि अगले साल
जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा बन जाएगा? तो याद रखना आइजोल बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइजोल जो कि मिजोरम की राजधानी है वहां पर बन जाएगी चौथी कनेक्टिविटी, पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी आइजोल। ठीक है, आइजोल के सीएम कौन है? तो याद रखना लाल दुहमा। लाल दुहमा जो है यहाँ के आइजोल यानी मिजोरम के कौन है? सीएम है। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर है, याद रखना है हरि बाबू। मिजोरम के गवर्नर कौन है? तो याद रखना है हरि बाबू। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 नंबर सवाल। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया? बहुत ही शानदार सवाल, गजब का सवाल, एकदम पूछने की कतई संभावना है। तो याद रखना राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम रख दिया है गणतंत्र मंडप। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गणतंत्र मंडप जो है यह राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम रखा गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बहुत ही शानदार जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 नंबर सवाल। पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज किस तिथि को हुआ था? तो याद रखना 26 जुलाई 2024 से अगस्त 2024 तक हुआ था। याद रखना है पेरिस ओलंपिक 2024 संपन्न हुआ था। याद रखना है कहाँ हुई थी? तो याद रखना पेरिस में हुआ था। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक हुआ था। टोटल जो है 29 पदक जीते गए थे। ठीक है, टोटल 29 पदक भारतीय प्रतिस्पर्धा के द्वारा जीता गया था। और याद रखना है इसमें से 29 पदक नहीं, टोटल 6 पदक जीता गया था। 29 पदक जो है पेरिस पैरा ओलंपिक में जीता गया था। सॉरी, पेरिस पैरा ओलंपिक में 29 पदक जीता गया था, लेकिन पेरिस ओलंपिक में टोटल 7 पदक जीते हैं, 6 नहीं, टोटल 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? बहुत ही शानदार सवाल है। तो याद रखना है 10 लाख पहले था, अब 20 लाख कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 20 नंबर सवाल। नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? नीति आयोग, बहुत ही बड़ा सवाल है। तो याद रखना यह जो है किसके साथ सहयोग किया है? तो याद रखना WIPO। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, WIPO। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को, इसके अध्यक्ष मतलब जो होते हैं वह प्रधानमंत्री खुद होते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 21 नंबर सवाल। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ को रोकथाम करने के लिए कितने करोड़ रुपए वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है? तो याद रखना 11,500 करोड़। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 22 नंबर सवाल। पाकिस्तान की पहली जज कौन बन चुकी है? तो याद रखना पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? तो याद रखना आलिया नीलम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आलिया नीलम जो है पाकिस्तान की पहली महिला जज बन चुकी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 23 नंबर सवाल। केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट में कितने करोड़ रखा गया है? तो यह रखना है रक्षा बजट के लिए जो है वह 6.22 लाख करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 34 नंबर सवाल। विंबलडन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यह रखना महिला एकल का खिताब बार्बोवा क्रिस्टोकोवा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बार्बोवा जो क्रिस्टोकोवा जो है क्रिजिस्कोवा, वह विंबलडन ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब जीता है। और पुरुष का एकल खिताब कार्लोस अलकराज। ठीक है, कार्लोस अलकराज जो है पुरुष एकल खिताब जीता है विंबलडन ओपन 2024 का, और महिला बार्बोरा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 25 नंबर सवाल। 100 सवाल रहेगा, समय बहुत कम है। बहुत ही शानदार कंटेंट एकदम बेसिक सवाल लेके आया हूँ, जो कि करंट अफेयर नेशनल हो इंटरनेशनल हो जहाँ कहीं भी हो, लगभग 10 से 11 सवाल करंट अफेयर से संबंधित सवाल रहेगा। तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 300 MCQ अपलोड कर दिए हैं, जो कि जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक जितने भी करंट अफेयर से संबंधित सवाल है, वो लगभग टोटल 1000-1200 सवाल है। वो सारे सवाल आपको एक सीरीज के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह मेरा चौथा लेक्चर है। चलिए 25 नंबर सवाल। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में PM किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश कर दी गई है? तो यह 8,000। PM किसान जो है वह अब 8,000 रुपये मिलने की संभावना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26 नंबर सवाल। केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित
की गई तो याद रखना 1.52 लाख करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 27 नंबर सवाल। महिला 20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन चुकी है? तो यह रखना है महिला 2020 में सर्वाधिक रन जो है वह स्मृति मंदाना के द्वारा बनाने वाली सबसे पहली महिला बन चुकी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 28 नंबर सवाल। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बहुत ही बड़ा सवाल है। तो यार ना महिला एशिया कप 2024 का आयोजन श्रीलंका में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 29 नंबर सवाल। सवाल है कि DMRC ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स की सुविधा किस देश के साथ उद्घाटन करने की निश्चय लिया गया? तो यह जापान के साथ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जापान के साथ जो है यह किया गया है। ठीक है, चलिए जापान की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो है। और इसके प्रधानमंत्री कौन है? तो याद रखना है जापान के प्रधानमंत्री कौन है? याद रखना है इशिबा नाम है, शिगेरू इशिबा। जापान में 4 द्वीप है, नाम है होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। होन्शु सबसे बड़ी आबादी वाला और सबसे बड़ा शहर है। होन्शु में ही टोक्यो राजधानी स्थित है और शिकोकू सबसे छोटा द्वीप है। ठीक है, तो जापान यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 30 नंबर सवाल। किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास पलटे प्रेस्टिज फाल्कन जहाज से 9 भारतीय चालक सदस्यों को बचाया गया है? तो याद रखना है वह INS तेग के द्वारा बचाया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल। किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? तो याद रखना हरियाणा सरकार ने भी किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के द्वारा किया गया है। ठीक है, हरियाणा के CM कौन है वर्तमान में? तो याद रखना नायब सिंह सैनी यहाँ के नए CM है। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा की सीट 10, विधानसभा की सीट 90। चलिए अगला सवाल। भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो याद रखना ओलंपिक खेलों के लिए जो है वह BPCL के साथ भागी की है, भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, BPCL। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं संघाई सहयोग संगठन यानी SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखना अस्ताना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अस्ताना में किया जा रहा है संघाई सहयोग संगठन की स्थापना, मतलब 2024 में इसकी बैठक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया है? तो यह रखना है UNODC। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान खुला है? किस राज्य में पहला खुला है? तो यह रखना यह उत्तराखंड में खुला है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में खुला है पहला भारत का रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, देहरादून इसकी राजधानी है। भारतीय वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान देहरादून में ही इसका हेडक्वार्टर है। याद रखना है देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू किया है? बहुत ही टॉप सवाल है। तो याद रखना जीवन समर्थ पहल जो है वह LIC के द्वारा शुरुआत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ब्रिटेन के संसदीय चुनावों के किस पार्टी में दर्ज किया है? तो यह रखना है वह लेबर पार्टी के द्वारा दर्ज किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ले लिया? तो हेमंत सोरेन। ठीक है, चंपई सोरेन के बाद फिर हेमंत सोरेन शपथ ले लिए हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 39 नंबर सवाल। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना गौतम गंभीर को जो है मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 40 नंबर सवाल। किस महिला क्रिकेटर को जून 2024 के लिए
आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इसका सम्मान मिला है? तो यार ना स्मृति मंदाना को यह मिला है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 41 नंबर सवाल। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो यह रखना है सूर्य बाबा ने जीता है विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 42 नंबर सवाल। हाल ही में चर्चा में रहा कृति पहल किस मंत्रालय की पहल है? तो यार ना कृति पहल जो है वह खेल मंत्रालय की पहल है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 43 नंबर। हाल ही में किस राज्य में लड़का भाऊ योजना की शुरुआत की गई? बहुत ही शानदार सवाल है। लड़का भाऊ योजना की शुरुआत जो है वह किस राज्य में किया गया है? तो याद रखना है किस राज्य में किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में जो है वह लड़का भाऊ योजना की शुरुआत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के द्वारा जो है लड़का भाऊ योजना की शुरुआत किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी आपका मुंबई हो जाता है। एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम है। हाल ही में अभी यहाँ विधानसभा चुनाव भी हुआ है, हालांकि देखिए अब बरकरार रहेगा, चेंज भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अच्छा, इसके तट का नाम है कोंकण तट, ये सब ध्यान देना है। ठीक है, पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया? तो यह रखना है पोर्ट लुइस में जो है यह उद्यान का उद्घाटन एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया? तो यह रखना है रॉबर्टा मेत्सोला। ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। रॉबर्टा मेत्सोला जो है वह यूरोपीय संसद के अध्यक्ष फिर से चुने गए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 46 नंबर सवाल। किस देश के मैनोला मर्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो यह रखना स्पेन के मुख्य कोच बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 47 नंबर सवाल। भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए मेलबर्न 2024 भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM 2024 में किसे सम्मानित किया गया? तो यह रखना यह जो है रामचरण को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 48 नंबर सवाल। बीसीसीआई ने पेरिस ओलंपिक के कैंपेन के लिए कितने रुपये का योगदान दिया है? तो यह रखना है बीसीसीआई में जो पेरिस ओलंपिक के कैंपेन के लिए कितने करोड़ रुपए का योगदान दिया? तो यह रखना 8.5 करोड़। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह रखना फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी यानी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा की स्थापना फरीदाबाद हरियाणा में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 350 नंबर सवाल। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? बहुत ही शानदार सवाल। तो यह है अस्मिता योजना की शुरुआत जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा किया गया, यानी UGC के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 51 नंबर सवाल। थॉमसन मूलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया, वह किस देश से संबंधित है? तो यह रखना थॉमसन मूलर जो है वह जर्मनी से संबंधित रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया, जर्मनी। ठीक है, इसकी राजधानी बर्लिन हो जाती है। नेक्स्ट, भारतीय मसाला बोर्ड ने AI उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यह रखना AI समझौता वह NIC के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 53 नंबर सवाल। हाल ही में कौन संघाई सहयोग संगठन का 10वां अस्थायी सदस्य बन गया है? तो SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 10वां अस्थायी मतलब परमानेंट जो सदस्य बन गए हैं उस देश का नाम क्या है? तो यार बेलारूस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, बेलारूस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मसूद पेजेशियान किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति बने? तो यह रखना है ईरान के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है ईरान, जिसकी राजधानी तेहरान है।
ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो यह रखना है सर कीर स्टारमर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को चुना गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो यह रखना किस राज्य में किया गया? तो यह रखना महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की शुरुआत की गई। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, स्वदेशी लाइट टैंक जोरवर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर तैयार किया था? बहुत ही शानदार सवाल है। तो यह रखना, यह रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर काम किया था जोरावर का निर्माण करने के लिए। डीआरडीओ जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी और डीआरडीओ और रिलायंस इंडस्ट्रीज मिलकर जो है जोरावर की स्थापना किया, मतलब जोरावर का निर्माण किया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह रखना है, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन जो है वह मध्य प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो यार भोपाल है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो यार मोहन यादव नहीं चुनेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क है, जैसे बांधवगढ़ हो गया, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कुनू नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ के ऐसे नए नए मतलब। अगला सवाल, हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किसने जीता? बहुत ही शानदार सवाल है। तो याद रखना, अर्जेंटीना देश जो है कोपा अमेरिका का जो मेडल है, खिताब है, वह जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसके साथ कौन जीता? तो यार है अर्जेंटीना जीता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 61 नंबर सवाल, विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखना, यह जो किया गया है वह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। 62 नंबर, हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है? तो संपूर्णता अभियान की शुरुआत जो है वह नीति आयोग के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखना, यह जो किया गया है वह एडीबी के साथ किया गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक के स्थापना के मतलब इसी के साथ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1966 को। 1966 को एडीबी की स्थापना हुई थी। इसके मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस में इसकी स्थापना, इसके हेडक्वार्टर है। याद रखना, इसके महानिदेशक भी कौन है? तो याद मसात्सुको असाकावा। ठीक है, अगला सवाल। अच्छा, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में की गई थी। और याद रखना है मार्कोस ट्राइजो जो है अभी इसके निदेशक है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है जुलाई 1944 को। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो याद रखना वाशिंगटन यूएस में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना अजय बंगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 64 नंबर सवाल, केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया गया? तो याद रखना, केंद्रीय बजट 2024-25 जो है वह 23 जुलाई को पेश किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं के दौरा किया। यह किस राज्य में स्थित है? अच्छा, उदयगिरी गुफाओं का दौरा जो होगा मुख्यमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक रूप से किया। यह उदयगुरु
उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 66 नंबर सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वैन की पहल शुरू की है? तो याद रखना मित्र वैन पहल की शुरुआत जो है वह किसके किया गया? तो याद रखना मित्र वैन पहल शुरुआत उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 67 नंबर सवाल, यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? बहुत ही शानदार सवाल है। तो याद रखना यूरो कप 2024 जो है वह किसके साथ जीता गया? तो याद रखना है स्पेन जीता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, स्पेन जीता है। चलिए समाप्त होने वाली है बहुत ही कम समय में। हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द एंड्रयू एज द अपोस्टल से सम्मानित किया गया? तो किस देश में यह मिला है? तो याद रखना यह जो मिला गया है वह रूस के द्वारा मिला गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 69 सवाल, साल 2024 में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखना साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार यह किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना यह जो है महाराष्ट्र राज्य को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 70 नंबर सवाल, इसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो याद रखना यह जो नियुक्त किया गया है किसे नियुक्त किया है? तो याद रखना है वह जो है नाम है सौम्या स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना खबरों में जो रहा दुर्गांगना टाइगर रिजर्व यह जो है वह किस राज्यों में स्थित है? तो याद रखना मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 72 नंबर सवाल, ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया है? तो याद रखना यह जो शुरुआत किया गया है वह किस क्षेत्र के अंतर्गत किया गया है? तो याद रखना यह जो है कृषि और अनुपालन क्षेत्र में किया गया है, पशुपालन और कृषि क्षेत्र में किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर सवाल, दूसरा एशियाई प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो याद रखना यह मंत्री स्तरीय बैठक भारत में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 74 नंबर सवाल, भारत सरकार ने फिलिस्तीन शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? तो याद रखना है वह $5 मिलियन भारत सरकार फिलिस्तीनियों को देगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत ने रुद्रम 1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? किस प्रकार की मारक मिसाइल है? तो याद रखना है यह जो मानक मिसाइल है वह हवा से सतह में मारने वाली मानक मिसाइल है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन था? तो याद रखना भारतीय दल के मुख्य प्रायोजक जो है वह कौन था? तो याद रखना है वह जो है अडानो ग्रुप था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया, इसका संयोजक कौन है? तो याद रखना इसके संयोजक है वह डॉक्टर पूनम गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह भारत के ध्वजवाहक कौन रहे? तो उद्घाटन समारोह में जो है ध्वजवाहक कौन थे? तो याद रखना पीवी सिंधु और शरद कमल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। अगला सवाल है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? इधर आते हैं। तो याद रखना फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान वह किसे मिला? तो याद रखना रोशनी नादर मल्होत्रा को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रोशनी नादर मल्होत्रा को। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 नंबर सवाल है कि जून 2024 में महीने के लिए किस पुरुष क्रिकेटर ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता? तो जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरुआत किया है?
तो याद रखना यह शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश से हुई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। 32 नंबर सवाल है कि यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बन गई है? तो याद रखना यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री का नाम है राचेल रिव्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर सवाल, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया है? तो याद रखना मुख्य प्रवक्ता जो है वह केंद्र सरकार के द्वारा किसे नियुक्त किया है? तो याद रखना धीरेन्द्र कुमार ओझा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर सवाल, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो याद रखना यह जो किया जाएगा वह किस राज्य में किया जाएगा? तो याद रखना है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया जा रहा है? तो याद रखना मैत्री का आयोजन जो है वह भारत और किस देश के साथ किया जा रहा है? तो याद रखना भारत और थाईलैंड के बीच में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हाल ही में किस देश में यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? अभी यूरोपीय संघ की अध्यक्षता जो है वह किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखना यह हंगरी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। अगला सवाल 87 नंबर सवाल, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया? तो याद रखना निर्माण पोर्टल जो है वह किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया? तो याद रखना जी किशन रेड्डी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का उद्घाटन किया? मतलब किसके साथ नोमैडिक एलिफेंट नामक अभ्यास किया जाता है? तो याद रखना है भारत और मंगोलिया। ठीक है, भारत और मंगोलिया के साथ किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल है कि किस बैंक ने MSME सहज सुविधा शुरुआत किया? तो SBI। ठीक है, SBI के द्वारा किया गया। दिनेश कुमार खारा इसके अध्यक्ष है। 1955 में स्थापना हुई थी। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यह रखना है भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो टोटल 8 जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह रखना यह जो आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत और श्रीलंका के बीच। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, बस समाप्त होने वाली है। नेक्स्ट है कि T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड किसने जीता है? तो यह रखना स्मार्ट कैच ऑफ द मैच जो है वह किसके द्वारा जीता गया? तो याद रखना यह जो जीता गया वह किसके द्वारा जीता गया? तो सूर्य कुमार यादव के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खबरों में रहा मिनामी टोरसीमा द्वीप किस देश से संबंधित है? तो यह रखना है मिनामी टोरसीमा जो है वह किस देश के साथ जुड़ा हुआ है? तो यह रखना यह जो है जापान के साथ जुड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय स्थापना करने की घोषणा कर दी है? तो यह रखना है वह जो है मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने क्वालिफाई किया था? तो यह रखना यह जो क्वालिफाई है वह किसने किया था? तो यह रखना वह जो है वह श्री हरि नटराजन और श्रीनिधि दे सिंधु। ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबस सिक्योरिटी कन्वेंशन कॉन्क्लेव का सदस्य कौन बना है? तो यह रखना इसका सदस्य बांग्लादेश बन गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह रखना नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन वाशिंगटन में किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हाल ही में किसे आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया है? तो यह रखना यह जो नियुक्त किया गया है वह किसके माध्यम से किया गया? तो यह रखना यह जो है वह शंकर नारायण के माध्यम से किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, शंकर नारायण। ऑप्शन नंबर बी 399 मतलब 99 नंबर सवाल,
भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो याद रखना इसकी शुभारंभ गुजरात में किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। लास्ट और अंतिम सवाल, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया? तो याद रखना यह जो शिखर सम्मेलन किया गया है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और थैंक यू सो मच गाइस, बहुत टोटल हम लोग 100 शब्द खत्म कर लिए हैं। बहुत ही शानदार शानदार और करंट अफेयर से संबंधित सवाल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।